Welcome to BioGrid. We'll be starting transport in plants. तो सी प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट दो चीजों का होता है. वन इज वाटर ट्रांसपोर्ट दैट इज बाय जाइलम एंड द सेकंड इज फूड ट्रांसपोर्ट दैट इज फ्लोएम. तो जाइलम एज द ट्रांसपोर्ट इज ऑफ वाटर, मतलब हम रूट से अपर पार्ट में ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे. सो दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. एंड फ्लोएम में सिंस द ट्रांसपोर्ट इज फ्रॉम द अपर पार्ट, लीफ से बाकी पार्ट को जाता है और ये थ्रू आउट द प्लांट जाता है. सो दिस इज अ बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. तो इस यूनिट को हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में. एक हम वाटर ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड इज योर फूड ट्रांसपोर्ट. अगर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में बात करें तो इट अकर्स एट 3 लेवल. चाहे फूड का हो चाहे वाटर का हो, ट्रांसपोर्ट 3 लेवल पे होता है. तो द फर्स्ट लेवल इज द अपटेक ऑफ द कंपाउंड. चाहे वाटर की बात हो चाहे फूड की, द फर्स्ट लेवल इज द अपटेक एंड रिलीज ऑफ द कंपाउंड. अगर हम वाटर की बात करेंगे तो द अपटेक इज फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट, अपटेक एंड रिलीज इनटू इंडिविजुअल सेल्स. सिमिलरली अगर फ्लोएम में देखेंगे तो फ्लोएम में फ्रॉम द लीफ वेन टू द मेन ट्रांसपोर्ट पार्ट. अगर हम लीफ में मेसोफिल सेल से विल ट्रांसपोर्ट इट इनटू द फ्लोएम टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन द वेन. सेकेंड स्टेप इज द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. पहले अपटेक हो गया, देन सेकेंड इज योर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में इंडिविजुअल सेल्स या इंडिविजुअल टिश्यूज या ऑर्गन की बात होगी. फॉर एग्जांपल लोडिंग ऑफ शुगर फ्रॉम द मेसोफिल सेल इनटू द वेन्स एंड वेन्स से सीड ट्यूब्स ऑफ द फ्लोएम. तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा. एंड थर्ड होगा हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसको जाइलम के कंटेक्स्ट में हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ सैप अगर वाटर ट्रांसपोर्ट की बात होगी. एंड फ्लोएम के कंटेक्स्ट में हम बोलते हैं मास फ्लो या बेसिकली बल्क फ्लो. तो इस यूनिट को हम जाइलम का अलग ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे एंड फ्लोएम का अलग ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे. So in this video, I will discuss the first concept, that is uptake and release of individual compounds, whether it is water and the ions. So for the transport at cellular level या uptake के लिए एक concept आता है इस यूनिट में, that is water potential. तो वाटर पोटेंशियल जब हम सॉइल से रूट में एंट्री की बात करेंगे तब भी एक वाटर पोटेंशियल चलेगा. देन रूट में जब इंडिविजुअल सेल्स में आ गया, मतलब पहले रूट हेयर्स में आएगा, रूट हेयर से इट एंटर्स इनटू द एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड फाइनली इन द जाइलम. एंड फ्रॉम द जाइलम ऑफ द रूट इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट. So we'll study these 3 levels of the transport. अब ये सारे लेवल्स में एक चीज याद रखनी है, जो भी वाटर का मूवमेंट होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल. हमेशा अगर सॉइल से रूट में जाना है तो हमें कैसे भी करके सॉइल का वाटर पोटेंशियल हाई रखना होगा एंड रूट का वाटर पोटेंशियल कम रखना होगा. सिमिलरली रूट जाइलम से अपर लीफ वगैरह तक जाना होगा अगर ट्रेकीड और वेसल में, तो लीफ में हमें लो वाटर पोटेंशियल रखना होगा एंड तुम्हारा रूट के जाइलम में वी हैव टू पुट हाई वाटर पोटेंशियल. Yes, so first understanding the concept of water potential. कि water potential होता क्या है? So it's a hypothetical entity. Water potential या potential का मतलब होता है कितनी tendency होती है water molecules की move करने की high concentration से low concentration में. That's the normal definition. Okay. So what is the tendency या the potential of water molecules to move from their high concentration टू लो कंसेंट्रेशन, जो हम हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक का कंसेप्ट पढ़ते हैं. लेकिन सिंस इसको पोटेंशियल टर्म्स में बात किया जा रहा है तो यहाँ पे हम एनर्जी का कंसेप्ट लगाएंगे. तो पोटेंशियल इज रिलेटेड टू योर पोटेंशियल एनर्जी. तो कितनी एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स पोजेस करते हैं अपनी मूवमेंट को करवाने के लिए. तो अगर एक प्योर सोल्यूशन है, देयर इज प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर है, प्योर वाटर में क्योंकि कोई सोल्यूट नहीं होता तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है उसको हमने एक स्टैंडर्ड लिया है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको 0 रखते हैं. मतलब अगर किसी कंपाउंड में या प्योर वाटर है जिसमें कोई भी सोल्यूट नहीं होता तो हमने उसका रखा है 0 विल बी द वाटर पोटेंशियल. लेकिन क्योंकि नेचर में या जो सॉइल से रूट में मूवमेंट होती है कभी भी प्योर वाटर नहीं होता, हम हमेशा एक सोल्यूशन देखते हैं. तो एक सोल्यूशन में एडिशन होती है सोल्यूट मॉलिक्यूल की. यू हैव अ सॉल्वेंट दैट इज योर वाटर एंड उसके साथ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब सोल्यूट हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स का टेंडेंसी कम करते जाएंगे.
तो एक सॉल्यूशन में वाटर पोटेंशियल 0 से कम होगा क्योंकि 0 सबसे हाईएस्ट था। तो वाटर पोटेंशियल कम होने का मतलब है इन अ सॉल्यूशन वाटर पोटेंशियल विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक, तो सोल्यूट पोटेंशियल कह सकते हैं कि रिवर्स होता है जो वाटर पोटेंशियल को कम करता है। So it is indirectly proportional to water potential. अब एक थर्ड क्वांटिटी आती है, वन वी हैव वाटर सोल्यूट पोटेंशियल, वन वी हैव वाटर पोटेंशियल। अब एक थर्ड एंटाइटी आती है जिसको हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल को बोला जाता है इट इज द फिजिकल प्रेशर दैट कैन बी अप्लाइड टू अलाउ और टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, तो अगर इस इक्वेशन को मैं एक जगह पुट करूं तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। इस इक्वेशन को माइंड में रखेंगे, इसको बेटर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक एग्जांपल लेके। सो आई विल टेक 4 एग्जांपल्स। फर्स्ट इज कि अगर मेरा यू शेप ट्यूब है, इस यू शेप ट्यूब में मैंने एक ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाई है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेल्स की बात होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका रोल प्ले करेगी। यहाँ पे मैंने रखा है प्योर वाटर एंड यहाँ पे मैंने रखा है एक सोल्यूशन, मतलब कुछ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं इन अ सॉल्वेंट। सो इट्स अ सोल्यूशन एंड एट दैट साइड इट इज प्योर वाटर। तो ये जो रेड पार्ट है दैट इज योर सोल्यूट मॉलिक्यूल। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्योंकि कुछ भी मिक्स नहीं है तो यहाँ पे साई डब्ल्यू हो जाएगा 0 ऑफ दिस सोल्यूशन, सॉरी ऑफ दिस प्योर वाटर। इसकी बात करूं तो हाइपोथेटिकली यहाँ पे अभी कोई प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा, देयर इज नो फिजिकल प्रेशर। तो इस केस में मेरा साई पी क्या होगा, दैट विल बी 0, देयर इज नो फिजिकल प्रेशर। लेकिन सोल्यूट तो है, तो सपोज सोल्यूट पोटेंशियल यहाँ पे 0.03 लग रहा है। एंड याद रखना सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा माइनस होगा क्योंकि ये वाटर पोटेंशियल को कम करता है, इट्स अ नेगेटिव एंटाइटी। तो मैग्नीट्यूड चाहे जो भी हो वैल्यू माइनस लगेगी क्योंकि ये डिक्लाइन करता है, 0 से नीचे आएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करें तो वाटर पोटेंशियल आ जाएगा -0.03। तो एज आई सेड कि मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो इस केस में मेरा वाटर मूव करेगा फ्रॉम साई 0 टू दिस टू द सोल्यूशन। दिस इज माय फर्स्ट केस जब कोई प्रेशर पोटेंशियल नहीं है। अब अगर मैं सेकेंड केस पे आती हूँ, सेकेंड केस में आई एम अप्लाइंग अ प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर मैं लगा रही हूँ, फिजिकल प्रेशर, सेम यू शेप ट्यूब एंड यहाँ पे मेरा प्योर वाटर है एंड यहाँ पे मेरा आई हैव अ सॉल्यूशन, देयर आर सोल्यूट पार्टिकल्स। Again here psi w is 0, but in this case I am taking the pressure potential as 0.23 and pressure potential मतलब मैंने एक external pressure लगाया है। Suppose this is the direction of external pressure. तो psi p is your 0.23 क्योंकि ये पॉजिटिव प्रेशर होता है तो ये वाटर पोटेंशियल को हेल्प करता है, तो वाटर पोटेंशियल इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली psi s is -0.23 तो मेरा psi w हो जाएगा 0। तो इसमें देयर विल बी नो नेट मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होगी। सेकेंड केस। नाउ कमिंग टू द थर्ड केस, दिस इज अ यू शेप ट्यूब। अगेन यहाँ पे हमने सोल्यूशन रखा एंड यहाँ पे प्योर वाटर। अगेन आई एम अप्लाइंग अ प्रेशर और वो प्रेशर मेरे सोल्यूट पोटेंशियल से ज्यादा है, तो ज्यादा लेवल तक मैंने यहाँ प्रेशर अप्लाई कर दिया है तो सोल्यूट मॉलिक्यूल एक साइड में चले गए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के। दिस इज माय psi p। So in this case, psi p is greater than psi s. So psi p is suppose 0.30, psi s is again -0.23. So the water potential will be 0.07. तो इस केस में ये तो 0 था और ये 0 से बड़ा हो गया तो मूवमेंट उल्टा जाने लगेगी, दैट मीन्स इन दिस डायरेक्शन। तो हियर द मूवमेंट वाज फ्रॉम प्योर वाटर टू सोल्यूशन एंड हियर इट इज फ्रॉम सोल्यूशन टू प्योर वाटर। तो दीज 3 आर द केसेस जहाँ पे या तो हम प्रेशर पोटेंशियल लगा ही नहीं रहे या लगा रहे हैं तो वो सोलिड पोटेंशियल से कम है, एंड द थर्ड केसेस कि अगर ज्यादा है। नाउ कम्स द फोर्थ केस। फोर्थ केस में जैसे हम सिरिंज में एक सक्शन क्रिएट करके हम ऊपर नेगेटिव प्रेशर लगाने लगे, तो दिस इज द यू शेप ट्यूब और इस बार हम प्रेशर उल्टा लगा रहे हैं। बाकी सारी कंडीशन सेम है, यहाँ पे प्योर वाटर है जिसका psi w 0 है एंड यहाँ के केस में इस साइड कोई प्रेशर नहीं लग रहा
and it is a solution, जैसे बाकी केसेस में था. So in this case psi p is 0. इस साइड psi p 0 है, ठीक है, एंड इस साइड chi s उतना ही फिक्स्ड हम वैल्यू लेके चले 0.03 माइनस 0.023, तो psi w हो गया माइनस 0.23 ऑफ दिस सोल्यूशन. सॉल्वेंट की बात करें तो यहाँ पे सोल्यूट तो है ही नहीं, देयर इज नो सोल्यूट, तो ये केस यहाँ पे चेंज होगा. यहाँ पे psi w 0 नहीं होगा, psi s इज 0, लेकिन यहाँ पे psi p लग रहा है और वो देखो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है. बाकी दो केसेस में वो था कि सिरिंज में जैसे पानी भर के हम धक्का दें इस साइड से, इस केस में है कि एक एम्प्टी सिरिंज है उसको मैं उल्टा खींच रही हूँ, तो वो एक कैपिलरी एक्शन जनरेट कर रहा है. तो इस केस में psi p उल्टा काम कर रहा है, so it is minus 0.30. So psi w will be minus 0.30. So again movement will be, बड़ा कौन है, minus 0.23 या 0.30. This will be greater in type T. तो ये यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेगी. तो ऑल्दो हम ये पढ़ते हैं कि psi w is इक्वल टू, या बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है psi p के, बट यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है. हम बोलते हैं दीज आर योर वेक्टर क्वांटिटीज. तो psi p प्रेशर किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, इट मैटर्स. तो psi w इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू psi p, whereas psi w इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू psi s. तो जो भी मूवमेंट होती है, ऐसे कि सॉइल से रूट में पानी जा रहा है, तो सॉइल में वाटर पोटेंशियल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द वाटर पोटेंशियल ऑफ द रूट. तो सॉइल में वो वाटर पोटेंशियल बड़ा करने वाली क्या चीजें हैं, पहला कि सॉइल में वाटर डायरेक्टली अवेलेबल होता है, तो जब वाटर खुद अवेलेबल होगा तो प्रेशर पोटेंशियल बढ़ाता है. तो फर्स्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज इंक्रीज अमाउंट ऑफ H2. तो प्रेशर पोटेंशियल ज्यादा है, हम ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं सॉइल में. सेकेंड इज सोल्यूट की बात करें तो यहाँ पे सोल्यूट का रोल प्ले करेंगे मिनरल्स. मिनरल्स ऑल्दो सुनने में लगेगा कि सॉइल में ज्यादा होते हैं, बट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर देखा जाएगा तो रूट में मिनरल्स ज्यादा एक्यूमुलेटेड होते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्यूमुलेशन. सॉइल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं लेकिन रूट में एक्यूमुलेटेड होते हैं. तो मिनरल्स क्या करेंगे, रूट का सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ा देंगे, और इसमें वाटर ऑलरेडी कम है एज कम्पेयर टू द सॉइल. तो इन दोनों फैक्टर्स को सम अप करके देखें तो सॉइल का वाटर पोटेंशियल इज हायर एज कम्पेयर टू द वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट. तो वाटर का अब्जॉर्प्शन हो जाएगा सॉइल से, वाटर विल बी पास्ड इनसाइड the root. Okay, so this is the first level, that is the uptake of water. In the next video we'll study the transport of water from the root into the xylem and from the xylem to the upper part.